अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। जैसा कि 17 जनवरी को मैंने बता दिया था कि पाकिस्तानियों के अब वीज़ा लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत से सवालातों ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा कि क्या सर लेबर का वीज़ा निकलता है, और कुछ लोगों ने ये सवाल किया क्या सर ड्राइवर का वीज़ा उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और क्या कुछ लोगों ने सवाल किया कि सर हमने अभी अप्लाई किया था लेकिन हमारा वीज़ा नहीं निकला, इसकी क्या वजूहात हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए पूरी मालूमात दे दूंगा, गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने कल जो पहली वीडियो में एक एग्जांपल दी थी एक दुकान की कि उसमें कुछ इंडियंस हैं, सारे इंडियंस हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, तो उनको ये मसला पेश आएगा कि अब उनके वीज़े नहीं निकलेंगे अगर वो किसी और के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें वजह क्या हो गई, डेमोग्राफिक जो है ये एक प्रोग्राम जो है डाइवर्सिटी प्रोग्राम, इसमें यह है कि अगर एक होटल है, इस पर मैंने पाकिस्तानी ने खोला एक होटल, तो उसमें जो कोटा है अब 100% एक जो है पाकिस्तानियों के अब फुल हो गया। अब मुझे मेरे लिए लाज़िम है कि मैं किसी इंडियन को हायर करूँ, किसी नेपाली को हायर करूँ, किसी फिलिपिनो को हायर करूँ या किसी बंगाली को हायर करूँ, जो एशियन टाइप का है, 80% बनता है, बाकी इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बैलेंस रखना पड़ेगा, आप सारे पाकिस्तानियों को नहीं ले सकते। आप सारे इंडियंस का भी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि इंडियन की वीज़े भी बंद हो गए। एक्चुअली वो बंद नहीं हुए हैं, अगर एक कंपनी में इंडियंस की ज़्यादा तादाद है, तो उनका अगर कोई इंडियन के लिए दोबारा अप्लाई करेगा, तो उसका वीज़ा नहीं निकलेगा। उसके लिए यही प्रॉब्लम होगा, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और अब आप जब दूसरी कंपनी में जाएँगे तो आपको ये मालूम करना होगा पीओरओ से, क्या है कैटेगरी में जो है यानी कि बैलेंस है कंपनी में या नहीं है? अगर नहीं है, तो फिर आपके लिए वीज़ा जो है नहीं निकलेगा, और उसमें पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा है। छोटी-मोटी कंपनियों में भी और बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी ये मसला खड़ा होगा, और अगर आपको कोई कहे कि ये मसला जल्दी ही हल हो जाएगा, तो प्लीज़ खुदारा उसका ना मानें, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिकली तौर पर इतना जल्दी मसला हल होने वाला नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा तादाद इंडियन की है या पाकिस्तानियों की है, फिलिपिनियों की है, तो इस तरह अब वो नहीं होगा। वो ना तो उनको एकदम से निकाल सकते हैं, ना बराबर ले ला सकते हैं। तो अच्छी कोशिश कीजिएगा अब आप दूसरी कंपनी में। अब मैं आप लोगों के सवालातों के जवाब देता हूँ कि क्या मसले हैं और क्या जो होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे पास मालूमात आई है, जो यहाँ का इदारा है मोहरे जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एमराइजेशन है, उसकी तरफ से जो मालूमात आई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। Kindly be informed that applying for new work permits is allowed only if the profession falls under प्रोफेशनल लेवल्स 1 टू 5। अच्छा, ये प्रोफेशनल लेवल्स इन्होंने दिए हैं 1 टू 5 के लिए, यानी कि अगर इन प्रोफेशनल लेवल्स में आपका कोई आ रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, और कैटेगरीज में आपको बताता चलूँ कि अब 1 से 9 तक इन्होंने बताया बनाई है, जो आपको कैटेगरीज का ही ले देता हूँ। तो इसमें जो 1 से 5 तक कैटेगरीज है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन एक जो क्वेश्चन होता था कि यार हम क्या वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? देखिए, आप वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको जब किसी कंपनी से आप जो है रिज़ाइन ले लेते हैं, आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, तो अब आपको 90 दिनों के अंदर-अंदर ही अपना वीज़ा जो है ट्रांसफ़र करना होगा। ऑफ़र लेटर मिल गया, अब मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, तो क्या जो है मुझे 90 दिन के अंदर-अंदर ही ट्रांसफ़र करना होगा। अगर नहीं किया, तो फिर आप लोगों के लिए मसला खड़ा होगा, क्योंकि अभी 90 दिन से ज़्यादा आपके लिए अलाउ वक़्त नहीं दिया जाएगा। फिर आपको या मुल्क जाना पड़ेगा, या जो है आपके वीज़े में फिर प्रॉब्लम आएगा। तो 90 दिन के अंदर-अंदर ही आपका वीज़ा निकलना चाहिए। अगर कहीं से आपको ऑफ़र लेटर मिल गया, तो अब आपको ये है। और दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, द applying for new work permits is not allowed if the profession falls under professional levels 6 to 9। अच्छा, अगर ये पर जो 1 टू 5 है, इसके लिए अलग कानून है, और जो 6 टू 9 है, यानी 6 से लेकर 9 तक, उसके लिए ये इस पे ये कानून लागू नहीं होता। ये और ये है, नोट एप्लीकेशंस फॉर ट्रांसफर वर्क परमिट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल प्रोफेशनल लेवल्स ऑफ पाकिस्तानी नेशनलिटी प्रोवाइडेड दैट वर्कर मीट्स द ट्रांसफर कंडीशन व्हिच आर 1 टू 8। 1 it must have not been more than 3 months since the cancellation of the previous work permit। वही मैंने जो बताया कि पाकिस्तानी के लिए नहीं कि 3 महीने से ज़्यादा ना हो, दूसरे यानी कि आपका कैंसलेशन का 3 महीने से ज़्यादा ना हो गया होगा। तो दूसरे नंबर पर द वर्कर मस्ट बी इनसाइड द कंट्री, यानी वर्कर को कंट्री के अंदर होना चाहिए। लेबर, अच्छा इस पर जो है दूसरा प्रोफेशनल लीवर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमराइजेशन मोहर क्लासिफाइज एम्प्लॉयमेंट इनटू 9 प्रोफेशनल लीवर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ जो है ऑक्यूपेशंस। ये इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक इन्होंने किया है, इशूड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशू किया गया है। दिस लीवर्स आर लेवल 1, इसमें लेजिस्लेटर्स है, मैनेजर्स है, एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स है, प्रोफेशनल है एंड साइंटिफिक जो दूसरे नंबर पर लेवल है, प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक टेक्निकल एंड ह्यूमन फील्ड्स है। लेवल 3 में है टेक्नीशियन एंड साइंटिफिक टेक्निकल एंड
ह्यूमैनिटेरियन फील्ड्स है, लेवल 4 में है राइटिंग प्रोफेशनल्स हैं, लेवल 5 में सर्विस एंड सेल ऑक्यूपेशंस हैं। अच्छा, बाज़ लोगों ने पूछा है कि सर ड्राइवर का क्या मसला है, क्या सीन है? भाई ड्राइवर ड्राइवर का तकरीबन 5th कैटेगरी में पड़ता है, इसके वीज़े निकलते हैं। आप अप्लाई कीजिएगा, आप लोगों के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अप्लाई कीजिए, आप जॉब ढूँढ लीजिएगा। लेकिन अगर किसी का वीज़ा वो यानी कि रिजेक्ट होता है, तो उसके पीछे यही वजह है कि वहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा है, या तो पाकिस्तानियों की, या उस कंपनी ने बैलेंस नहीं रखा, उसमें इंडियन की तादाद ज़्यादा है, या उसमें कुछ और मसला है, तो उस वजह से उसके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अब कंपनीज़, अब ये कानून जो नया निकला है, तो कंपनीज़ को भी टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हो गया है। अच्छा, इसमें जो लेवल फे 5 है, सर्विस एंड सेल ऑक्यूपेशन है, लेवल स्किल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर, फिशरीज़ एंड एनिमल जो है, ये स्किल लेबर 6 के हैं। इसमें फिशरीज़ का जो मछली पकड़ने वाले एग्रीकल्चर वर्कर हो गए, और स्किल्ड वर्कर है, क्राफ्ट्समैन एंड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड अदर क्राफ्टमैन, लेवल 8 ऑपरेटर्स एंड असेंबल्स, ऑपरेटर्स का भी है, मशीनरी का, ये सारे जो हैं शेयर किए गए हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट का क्या चक्कर है? आप अगर फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना लाज़मी है। इससे अबाव आपके पास डिग्री है, वो डिप्लोमा है, वो आप लोगों के पास, यानी कि अगर आप हाई लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्राइटेरिया है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे लेस के लिए फिर वीज़ा नहीं निकलेगा। अब जो है, और इसमें एक और भी है कि आपकी सैलरी जो है, अगर हाई प्रोफ़ेशन के लिए कर रहे हैं, तो 12,000 की आपकी सैलरी होनी चाहिए। और इससे छोटे पोज़ीशंस पे हैं, फिर 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए। इस सैलरी का भी एक अच्छा है कि ये अब बढ़ जाएँगे बाज़ औक़ात, क्योंकि उसको आपको सैलरी शो करनी पड़ेगी जिस पोज़ीशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी थी, ये जो प्रोग्राम है, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का जो प्रोग्राम है, इसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लेबर भी अप्लाई कर सकता है, इसमें आप पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मामला मालूम करना पड़ेगा, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उस कंपनी में बैलेंस है या नहीं। वो आपको पीआरओ से पूछना पड़ेगा, या एचआर से पूछना पड़ेगा कि सर यहाँ पर बैलेंस है, आया मेरे लिए आगे जाकर प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होंगी। जब आप जो है इंटरव्यू देंगे, पास करेंगे, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वहाँ पर पूछें। तो ये सारी बातें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद है यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यूएई में कवानीन बहुत जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं। यहाँ बहुत जल्दी नहीं, वक़्त के हालात से बदलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत कानून का ये है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है इंटरनेशनल की तरफ से। देखो ये, और इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कवानीन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। तो ये सारा डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, लेकिन मैंने ये बात वाज़ेह करनी थी कि यहाँ पर अगर आज 20 तारीख है, 20 जनवरी है, तो कल को कुछ और भी न्यूज़ आ सकती है फरवरी में। तो फिर हम आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर देंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बाज़ औक़ात हमें जो कोरोना में था, सुनना भी पड़ता था कि यार आपने उस दिन ये बात की, अब ये बात कर रहे हैं। तो मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ के कवानीन बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो इसकी वजह से, जिसकी वजह से कभी-कभी हमें सुनना भी पड़ता है। लेकिन हमारी हालत ही नहीं है, यकीन जानिएगा कि कानून का ये जो है, ये आप स्टैंडर्ड लीवर पर लेकर आना चाहते हैं, तो उसमें ये होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों के ज़हन से जो प्रेशर था, दबाव था, वो हट गया होगा। आप अप्लाई, कहीं पर भी जॉब मिले आप जाएँ वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर होगा। अभी तो वीज़े खुल गए हैं, चाहे वो लेबर है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो अच्छी पोज़ीशन वाला कोई सिक्योरिटीज़ हैं, या हाई पोज़ीशन वाले हैं, उनके लिए डिप्लोमा वगैरह आपको लाज़िम अटेस्टेड होने चाहिए, यह भी याद रखिएगा। अगर आप मुल्क से आ रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का पूरी तरह अटेस्टेशन कराएँ, और ये किस्सा वहाँ पर ख़त्म नहीं होता, यहाँ भी आकर आपको कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से अटेस्टेशन करानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोई न्यू न्यूज़ आएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। खुदा हाफ़िज़।